हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। तो चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री के सीरीज में दूसरे सीरीज को देखते हैं। यहाँ हम लोग इस वीडियो के थ्रू 250 क्वेश्चन केमिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका डिस्कस करेंगे विथ ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक यदि आप लोग मार्गदर्शन बाय रविकांत सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए यूट्यूब पे और फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के अगले 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज का पहला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? पहला ऑप्शन यौगिक, दूसरा तत्व, तीसरा मिश्रण और चौथा नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा तत्व। एक ही प्रकार का यौगिक तत्व में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, तत्व वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी प्रकार से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थ में विभाजित नहीं किए जा सकते और ना ही बनाए जा सकते हैं, तत्व कहलाता है। जैसे H2, O2, ये सब क्या है? तत्व है। तो हम लोग क्या देखें कि तत्व को दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ में विभाजित नहीं किया जाता है, जबकि यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। और तीसरा मिश्रण दो या दो से अधिक तत्वों के किसी भी अनुपात में मिलने से, मतलब मिश्रण किसी भी अनुपात में मिलकर बन सकता है, लेकिन यौगिक बनने के लिए किसी निश्चित अनुपात में तत्वों को मिलाया जाए तो उसको यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका पहला ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है, निम्न में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो पहला ऑप्शन सीमेंट, दूसरा रेत, तीसरा ऑप्शन मिट्टी का तेल और चौथा ऑप्शन कांच। तो हम लोगों का आंसर मिट्टी का तेल, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। सीमेंट कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। जो सीमेंट है वो कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। रेत को SiO2 कहते हैं, जबकि ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी मिट्टी का तेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला ऑप्शन ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस और चौथा प्लाज्मा। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा प्लाज्मा और चौथा बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये चार ऑप्शन है आपका। तो चलिए देखते हैं हम लोग, इसका आंसर होगा प्लाज्मा। क्या होगा चौथी अवस्था? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु का पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत किसने दिया था? पहला ऑप्शन जॉन डाल्टन, दूसरा रदरफोर्ड, तीसरा ऑप्शन है बोहलर साहब और चौथा है J.J. थॉमसन। तो इसका सही आंसर होगा डाल्टन। तो पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन से में परमाणुक सिद्धांत 1803 ईस्वी में दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परमाणु का आकार होता है। तो परमाणु का आकार कहाँ से कहाँ तक होता है ये देखना है हम लोगों को। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है 10⁻⁻5 मीटर और 10⁻⁻10 मीटर। ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻15 मीटर। ऑप्शन नंबर डी कहता है 10⁻⁻20 मीटर। तो परमाणु का आकार सही आंसर होगा 10⁻⁻10 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जबकि परमाणु के
नाभिक का आकार पूछेगा तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ध्यान रखेंगे, परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर और परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर होगा हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। निम्न में से कौन अस्थायी कण है? अस्थायी कण पूछ रहा है। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो आंसर होगा हम लोग का न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन पर यदि चार्ज आवेश की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन साहब ने किया था और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक निगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट अगला यदि हम देखें प्रोटॉन के बारे में, तो प्रोटॉन पर आवेश जो होता है चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 जबकि प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम्ब होता है। खोज जबकि गोल्डस्टीन साहब किए थे। कौन किए थे? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन साहब किए थे और इस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। यदि प्रोटॉन के द्रव्यमान मास की बात की जाए तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होगा। तीसरा न्यूट्रॉन की बात करते तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता है और इसकी खोज चैडविक साहब ने किया था और ये आवेशहीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। जबकि इसके द्रव्यमान की बात की जाए तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है और इसका खोज 1931 ईस्वी में किया गया था। तो इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना है कि न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका यदि आंसर पूछा जाए तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? चलिए पहला ऑप्शन रदरफोर्ड, दूसरा हेनरी बेकुरल, तीसरा रॉन्टजन और चौथा ऑप्शन आइंस्टाइन है। तो सही आंसर होगा हेनरी बेकुरल, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है हम लोगों का। और रेडियो धर्मिता या रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल साहब ने 1896 ईस्वी में 1896 में 1896 ईस्वी में किया था, ठीक है। और एक्सरे की खोज रॉन्टजन साहब ने। एक्सरे की खोज कौन किए थे? रॉन्टजन साहब एक्सरे की खोज किए थे, एक्सरे, ठीक है। और नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें E = mc², मतलब विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 ईस्वी में नोबेल मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आइंस्टीन को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हेनरी बेकुरल साहब। अगला क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या है। तो पोलोनियम में समस्थानिक की संख्या, पहला ऑप्शन 15, दूसरा 17, तीसरा 23 और चौथा 27। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 27, ये सही आंसर होगा। तो देखिए इस तरह से आप लोग खुद के क्वेश्चंस को खुद से करके जो भी क्वेश्चंस आ रहा है उसको पहले खुद से करेंगे और देखेंगे कि आपका कितना सही होता है और कितना गलत होता है। इससे आपके तैयारी का भी अनुमान आपको पता चलते रहेगा, तो आप उस तरह से भी खुद को चेक कर सकते हैं। चलिए देखिए समस्थानिक किसको कहते हैं? तो समस्थानिक की यदि बात की जाए तो देखिए जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो? भिन्न भिन्न हो। हाँ, एटॉमिक मास अलग अलग जबकि एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो। या दूसरे भाषा में प्रोटॉन की संख्या समान जबकि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए? भिन्न भिन्न हो, तो उसको समस्थानिक कहते हैं। और यदि समभारिक की बात की जाए, समभारिक
तो परमाणु द्रव्यमान समान जबकि परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, जस्ट उसका अपोजिट। परमाणु द्रव्यमान जो एटॉमिक मास है वो इक्वल और एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा तो समभारिक कहलाएगा। या हम लोग कहेंगे न्यूट्रॉन की संख्या समान और प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो तो वो भी समभारिक कहलाता है। तो इसलिए पोलोनोमिय नियम की समस्थानिक की संख्या ऑप्शन नंबर डी 27 27 सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है आयनों से बनी यौगिक का सामान्य नाम है। आयन से बने यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है वैद्युत संयोजक, दूसरा सहसंयोजक, तीसरा उप सहसंयोजक और चौथा नन ऑफ दिज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत संयोजक। देखिए जब जो बंधन है बॉन्ड है उसका निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इसमें जो है विद्युत संयोजक में जो बॉन्ड का निर्माण है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा ही होता है, जैसे NaCl एग्जाम्पल में। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूध का पीएच वैल्यू होता है। दोस्तों यहाँ से पीएच वैल्यू से क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम में आता है, तो आप इसको अलग अलग चीज़ों का सबका हम एक PDF बना के आपको भेज देंगे। आप वो भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार SSC हो, BPSC हो, दरोगा हो, किसी भी एग्जाम में, SSC, रेलवे, और ये जो कंटेंट है वो आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम लोगों का आगे रेलवे का एग्जाम है, उसको फोकस करके तैयारी स्टार्ट करेंगे और ये साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया जाता है जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए तो देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कहता है दूध का पीएच मान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 6.1, ऑप्शन नंबर बी 6.6, ऑप्शन नंबर सी 7.4 और ऑप्शन नंबर डी 8। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6.6। दूध का पीएच वैल्यू क्या होता है? 6.6। तो पीएच का फुल फॉर्म यदि पूछा जाए तो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का वैल्यू फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज सोरेनसन साहब ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन ने किया था 1921 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो रेंज होता है पीएच वैल्यू का वो 0 से 14 तक होता है, 0 से 14। तो इस 0 से 14 में दो तरह का, 0 से 7 तक जो पीएच वैल्यू होगा वो अम्लीय होगा और 7 से लेकर जो आगे होगा जिसका 7 होगा एडजेक्ट 7 वो उदासीन होगा और 7 से प्लस और 14 तक, मतलब 0 से 7 तक अम्लीय, 7 जो हो जिसका पीएच वैल्यू होगा वो उदासीन और 7 से 14 तक जो होगा वो क्षारीय है। तो दूध का पीएच वैल्यू पूछ रहा है हम लोग का, तो ऑप्शन 6.6 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो ये पीएच वैल्यू के बारे में हम लोग जाने कि इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। खोज किया सोरेनसन ने। रेंज 0 से 14, 0 से 7 तक अम्लीय, 7 होता है उदासीन और 7 से 14 होता है क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों यदि अभी तक आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और अपना टेलीग्राम ग्रुप है मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करता है क्या कहलाता है? वे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है उष्मादायक, दूसरा ईंधन और तीसरा कोयला, चौथा तेल। तो चलिए देखते हैं। तो जो भी पदार्थ जलकर उष्मा देगा, हीट देगा, उसको हम लोग फ्यूल या ईंधन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ईंधन। अगला 27 नंबर क्वेश्चन कहता है चाकू से काटे जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो पहला ऑप्शन तांबा, दूसरा लोहा, तीसरा सोडियम और चौथा सीसा।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है लिथोपैन किस किस से मिलकर बना होता है। लिथोपॉन किस किस से मिलकर बना होता है। पहला ऑप्शन है आपका बेरियम सल्फेट और जिंक सल्फेट। दूसरा ऑप्शन सिर्फ ओनली बेरियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी ओनली जिंक। और ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दिज। तो चलिए देखते हैं क्या होगा सही आंसर। तो इसका आंसर होगा जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट। जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट से मिलकर बना होता है लिथोपॉन। ठीक है, और इसका यूज जो है वो पेंट में, इंक में, इस सब में यूज किया जाता है लिथोपॉन का। तो लिथोपॉन किससे मिलकर बना होता है, जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट का मिलकर बना होता है, जबकि इसका यूज पेंट में, इंक में, इसमें किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका पानी में क्या होने पर उसे भारी कहा जाता है। मतलब पानी में क्या मिला देने पर उसे भारी जल कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन परमाणु की अनुसंख्या। दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन की भारी समस्थानिक। और तीसरा हाइड्रोजन परमाणु की भारी समभारिक। चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दिज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका आंसर होगा। और यदि हमसे कहे इसकी खोज, भारी जल की खोज किसने किया था, तो भारी जल की खोज मूरे और वर्ड्सवर्थ ने किया था। और भारी जल की जो सूत्र होता है वो D2O होता है। इसका अनुभार 20 होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, हाइड्रोजन परमाणु की भारी समस्थानिक। और भारी जल, जब जल में हाइड्रोजन परमाणु की भारी समस्थानिक को मिलाया जाता है तो उसको भारी जल कहते हैं। और भारी जल का जो फॉर्मूला होता है वो D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसकी खोज मूरे और वर्ड्सवर्थ ने किया था। इसका अनुभार 20 होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग। तो आज का अंतिम क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है। पहला ऑप्शन है सिलिकॉन। दूसरा कार्बन। तीसरा ऑप्शन टीन। चौथा नाइट्रोजन। तो हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन। ठीक है, चलिए हीरा के बारे में देखते हैं। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। और हीरा का क्रांतिक कोण यदि पूछा जाए तो वो 24.2 आपेक्षिक घनत्व 3.52। हीरा का आपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है, जबकि हीरा का अपवर्तनांक 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। और यह सबसे कठोरतम पदार्थ है। यदि सबसे कठोरतम पदार्थ पूछा जाए तो हीरा होगा। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 2.2, जबकि यह विद्युत का सुचालक होता है और यह मुलायम होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम होता है, और यह विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोग जो है 30 क्वेश्चन 15 से लेकर 30 तक जो इस सीरीज में हम लोग डिस्कस किए हैं। और अगला देखेंगे हम लोग अगले सीरीज में। तो इस तरह से आप पूरे वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो दोस्तों को लाइक शेयर भी किया कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जो फिजिक्स का होगा। इस तरह से हम लोग फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का 250 250 250 क्वेश्चन को वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे।